हेलो डियर स्टूडेंट, मैं अमित कुमार पांडे आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कुड़वार एकेडमी पर आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं यहां से क्लास 6 to 8 जो है जितने भी अभी हम आपको बेसिक जो है मैथ्स के जो बेसिक जो जब आप मैथ पढ़ते हैं तो उसमें बहुत ज्यादा समस्याएं करते हैं भाई। जो बेसिक चीजें होती है, अगर आपको बेसिक्स नहीं आती है तो आपकी क्लास 6 से ही मैथ कमजोर होने लगती है, और जिसका ये रिजल्ट आता है कि बाद में आप क्लास 9 और 10th में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करते हैं। तो इसके लिए मैंने आपके लिए एक क्लास जो बेसिक मैथ क्लास 6 to 8 जो पूरा काम करने वाला आपके लिए मैं इसको लेकर आया हूं, ठीक है, जिससे आपको बहुत ही आसान होने वाला है मैथ पढ़ने के लिए। आप बहुत ही आसानी से मैथ के जो जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं जो मैथ में आपको बहुत ज्यादा परेशान करते हैं, उन्हीं को मैं लेकर आया हूं। उन जो बेसिक कॉन्सेप्ट है और जो आपकी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करके एक नए तरीके से मैथ पढ़ने का प्रयास करेंगे दोस्तों। चलिए आज अपनी क्लास शुरुआत करते हैं, पहली क्लास, ठीक है। और आज का हमारा जो टॉपिक है भाई, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फ्रैक्शन। जो आज का टॉपिक है वह आज का हमारा टॉपिक क्या है भाई? फ्रैक्शन है, ठीक है। तो चलते हैं भाई, बात करते हैं फ्रैक्शन पे। देखिए, अगर बात की जाए फ्रैक्शन की, तो फ्रैक्शन जो है बहुत ही अच्छा टॉपिक है, बेसिक्स है मैथ का, और इससे जो है अर्थमेटिक में काफी ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। क्लास 6 to 8 की बात करें, अपर क्लासों की बात नहीं करते। जो छोटी क्लास है 6 to 8 में आपको बेसिक्स में, ठीक है, बेसिक्स में आपको फ्रैक्शन बार बार देखने को मिलता है, और क्लास के 100% बच्चों में से आप ये बात मान के चलिए कि 70% बच्चे इस चीज को समझ नहीं पाते हैं, बस वैसे इसको रट लेते हैं, रूट लर्निंग करते हैं और इसमें चीजों को समझ नहीं पाते कहां से क्या करना है बस, और उसके बाद ये बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है आगे। तो चलते हैं, हम आज बात करेंगे भाई फ्रैक्शन पे, ठीक है। तो फ्रैक्शन क्या होता है भाई? फ्रैक्शन है क्या? फ्रैक्शन है क्या? अगर आपसे कोई पूछे फ्रैक्शन है क्या, फ्रैक्शन भाई क्या होता है? पार्ट ऑफ होल थिंग, पार्ट ऑफ होल थिंग। अगर आपसे कोई पूछे कि भाई फ्रैक्शन क्या है, तो आप क्या बोलेंगे? पार्ट ऑफ होल थिंग बोलेंगे। जैसे एग्जांपल, फॉर एग्जांपल बात करें, जैसे ये भाई पीस ऑफ ब्रेड, आपने इसमें एक कट लगाया, हाफ कर दिया, तो जो इसमें अब क्या हुआ भाई, इसके दो पार्ट हो गए, इस पीस ऑफ ब्रेड के दो पार्ट हो गए, और ये दोनों पार्ट, ये दोनों दो पार्ट आपको दिखाई दे रहे हैं, ये किसके हैं? ये होल पार्ट के हैं भाई, ये अब हाफ हाफ हो गए। तो अब यहां पे हम क्या करेंगे भाई? अब इसको हम क्या लिखें? इस पार्ट को हम क्या लिखें? ये हाफ हाफ हुआ ना, इसको हम कैसे लिखें? तो इसको हम लिखेंगे भाई, इसको लिख सकते हैं 1/2। क्या लिख सकते हैं? 1/2। मतलब एक पार्ट का कितना पार्ट? एक होल पार्ट के दो पार्ट कर दिए गए। इसी पे मैं एक क्लास और लगा दूं, तो अब कितने पार्ट हो गए? 1 2 3 4। मतलब एक जो पूरा पीस ऑफ ब्रेड था, इसके अब 4 पार्ट हो गए, ठीक है। अब ये क्या हो गया भाई? इसको हम अब इसके एक पार्ट को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? एक पार्ट को हम कैसे रिप्रेजेंट करें? तो इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे भाई 1/4 से। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? 1/4 से। तो फ्रैक्शन क्या होता है भाई? फ्रैक्शन होता है पार्ट ऑफ होल थिंग। जैसे आप मान लीजिए, आप भाई क्या लिए? एक पिज्जा मंगाए, चार दोस्त थे भाई, क्या मंगाया आपने? एक पिज्जा मंगाया, और चारों ने इसको ऐसे बांट दिया भाई, ऐसे करके आपने इसको डिवाइड कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ठीक है। तो अब देखिए इसके कितने पार्ट हो गए? 1 2 3 4। अब क्या मैं इस पार्ट को दे, यहां पे आप देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, क्या मैं इस पार्ट को 1/4 से शो कर सकता हूं, दिखा सकता हूं? तो आपके मन में आएगा हाँ या ना?
क्या कर सकते हैं भाई? तो बिल्कुल ये गलत बात है। देखिए अगर आप इस चीज को देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे हुआ क्या है कि ये जो पार्ट है ये आपको अनइक्वल दिखाई दे रहा है। ये थोड़ा सा बड़ा पार्ट है, ज्यादा बड़ा पार्ट है, ये भी बड़ा पार्ट है, और ये छोटा सा, ये भी छोटा सा है। तो ऐसा नहीं होता फ्रैक्शन। फ्रैक्शन में इक्वल पार्ट होने चाहिए, इक्वल। जैसे मान लीजिए आपने क्या मंगाया, पीस ऑफ ब्रेड मंगाया या आपने पिज्जा मंगाया, तो इसके इक्वल पार्ट होने चाहिए, सारे पार्ट इक्वल होने चाहिए, तब इसको फ्रैक्शन में शो कर सकते हैं कि इसका ये 1/4 पार्ट होगा। यहां पे इस चीज को नहीं दिखा सकते। जैसे क्या होता है, कभी 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 क्लास में क्वेश्चन कैसे देता है कि हमें शो करना है 1/3 को, 1/3 को शो करना, ठीक है, बॉक्स के द्वारा ऐसे आपको ऑप्शन दिया जाएगा। 3 ऑप्शन रहते हैं, ठीक है, 3 ऑप्शन आपके पास रहते हैं। अब यहां से आपसे क्वेश्चन करता है, आपसे क्वेश्चन करे, क्लास 6 का क्वेश्चन है। अब यहां से आप क्वेश्चन करता है कि क्या हम इसको अब इसमें किसको हम 1/3 दिखा सकते हैं, 1/3 किसको दिखा सकते हैं? जनरली अगर आप देखेंगे तो इसमें जो है, आप देखेंगे जो यहाँ पे हमने इसका पार्ट किया है, यहाँ पे देखो ये बॉक्स छोटा है, ये बॉक्स छोटा है, और ये काफी बड़ा है, तो ये नहीं हो सकता है। मैंने कहा इक्वल पार्ट होने चाहिए, इक्वल पार्ट। तो यहाँ पे देखिए ये दोनों बड़े बॉक्स हैं और यहाँ पे इसको छोटा कर दिया, तो ये भी नहीं होगा। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे एग्जैक्ट नहीं है लेकिन तब भी इक्वल पार्ट दिख रहे हैं, तो इसको हम शो कर सकते हैं भाई क्या ये 1/3। बात समझ में आ रही? तो मतलब कहने का हमारा मतलब है कि छोटी क्लासों में कभी कभी हमको क्या करता है भाई, मिसगाइड करता है, क्वेश्चन ऐसे करके क्वेश्चन दे देता है कि आपको 1/4 दिखाना है, 1/4 दिखाना है, क्वेश्चन दे दिया ऐसे करके, ठीक है, क्वेश्चन ऐसे करके दे दिया भाई 1/4 दिखाना। अब एक बॉक्स में ऐसे 1 2 3 कर दिया, यहाँ पे 1 2, यहाँ पे 1 2 3 4 हो गया, और यहाँ पे एक ऐसे बॉक्स हो गया भाई, ये देख। अब यहाँ पे क्या हुआ भाई, देखिए अगर आप पार्ट देखेंगे तो ये नहीं हो सकता, इसके चारों पार्ट इक्वल नहीं दिख रहे, इसके चारों पार्ट इक्वल नहीं दिख रहे हैं। और इसमें भी देखिए ये पार्ट थोड़ा सा बड़ा है, इससे बड़ा है, ये बहुत बड़ा है, तो यहाँ पे अगर आप इसको देखेंगे तो इसमें लगभग सारे पार्ट इक्वल शो हो रहे हैं। तो हम इसको कहेंगे कि भाई जो इसमें करेक्ट होगा 1/4 कौन सा बॉक्स रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये बॉक्स रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये चीजें होती है, मतलब जिस चीज का, जिस पार्ट का हम फ्रैक्शन कर रहे हैं, जिस पार्ट के हम टुकड़े कर रहे हैं, वो इक्वल होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। जैसे ये यहाँ पे देखिए तो लगभग सारे पार्ट इक्वल। ऐसे नहीं करना आपको, ये फ्रैक्शन है कि इसके 4 पार्ट हो गए और ये फ्रैक्शन बन गए, यहाँ पे इसको हम नहीं कंसीडर करेंगे, ये 1/4 नहीं होगा, और जबकि हम इसको 1/4 रिप्रेजेंट कर सकते, यहां से ये बात होती। तो और यहाँ पे देखा जाए भाई, चलिए हम इसको ऐसे लिख रहे हैं, 1/3 लिख रहे हैं, 1/4 लिख रहे हैं, और सारी चीजें लिखते हैं। तो इसको हम कैसे करें, कैसे, क्या ये जो 1/4 है इसको हम कैसे बोल सकते हैं? 1/4 है तो ये अपर पार्ट को हम क्या बोलेंगे, और यहाँ पे लोअर पार्ट को क्या बोलेंगे, ठीक है। तो अपर पार्ट को भाई हम बोलते हैं क्या, न्यूमरेटर। अपर पार्ट को क्या बोलते हैं भाई, हम न्यूमरेटर बोलते हैं भाई, क्या बोलते हैं, न्यूमरेटर। और जो लोअर पार्ट है, जो लोअर पार्ट है इसको क्या बोलते हैं भाई, इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर बोलते हैं, ठीक है। तो फ्रैक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम बोलते हैं न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर अपॉन क्या होता है, डिनोमिनेटर होता है, ठीक है। तो फ्रैक्शन में आपको क्या क्या पता करना भाई, पता करना है कि फ्रैक्शन क्या है, तो पार्ट ऑफ द होल थिंग्स। पार्ट ऑफ द होल थिंग्स में कैसे पार्ट ऑफ होल थिंग्स है, जैसे भाई हमने इसके 1/4 किए और इसका मैंने 1/4 किया। अगर तुमसे कोई पूछे कि इसमें कौन सा
1/4 शो कर रहा है, कौन सा नहीं कर रहा है। तो मैंने कहा भाई इक्वल पार्ट होना चाहिए। तो देखिए इसमें इक्वल पार्ट दिख रहा है और जबकि यहाँ पे छोटा है, ये बड़ा दिख रहा है, तो यहाँ पे ये वाला क्या होगा, कैंसिल हो, 1/4 ये शो करेगा। अब अगर मैंने इसको 1/4 लिखा तो यहाँ पे अपर पार्ट को क्या बोलेंगे, लोअर पार्ट को क्या बोलेंगे। तो मैंने क्या बताया भाई, अपर पार्ट को क्या बोलते हैं, न्यूमरेटर, और लोअर पार्ट को क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर बोलते हैं। ठीक है, अब आगे हम बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन की। टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। टाइप ऑफ फ्रैक्शन में आप बात करें तो पहला क्या आएगा भाई, पहला क्या आएगा, लाइक फ्रैक्शन। पहला क्या आएगा, लाइक फ्रैक्शन। दूसरा क्या आएगा भाई, दूसरा आएगा अनलाइक फ्रैक्शन। अनलाइक फ्रैक्शन। तीसरा प्रॉपर फ्रैक्शन, सॉरी क्या हो जाएगा भाई, प्रॉपर प्रॉपर फ्रैक्शन। उसके बाद क्या आएगा, फोर्थ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। पांचवा, पांचवा भी क्या आएगा, तो पांचवा आ जाएगा यूनिट फ्रैक्शन। यूनिट फ्रैक्शन, यूनिट फ्रैक्शन। आगे छठवां मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन। और यहां पे लाइक, अनलाइक, प्रॉपर, इम्प्रॉपर, यूनिट और मिक्स्ड फ्रैक्शन। और भी फ्रैक्शन होता है, इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ठीक है, तो हम बारी बारी से हम एक एक पे बात करेंगे कि लाइक फ्रैक्शन क्या होता है, अनलाइक फ्रैक्शन क्या होता है, प्रॉपर क्या होता है, इम्प्रॉपर क्या होता है, यूनिट क्या होता है, मिक्स क्या होता है, और इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है। ठीक है, सारे पे हम बात करने वाले। ठीक है, चलिए हम बात करेंगे पहले कि लाइक फ्रैक्शन क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन पे बात करेंगे। लाइक फ्रैक्शन क्या है, लाइक फ्रैक्शन बेटा क्या होता है, जैसे व्हेन डिनोमिनेटर आर सेम, व्हेन डिनोमिनेटर आर सेम, व्हेन डिनोमिनेटर आर सेम। फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल 1/3, 2/3, 7/3, 9/3, 8/3. When denominator are same, you can see here 3 is the denominator of all fraction. मतलब कि देखेंगे यहाँ पे सारे फ्रैक्शन के जो डिनोमिनेटर है वो सारे क्या है, सेम। ऑल डिनोमिनेटर आर सेम। तो अगर आपको ऐसे कहीं पर भी दिखता है और आपसे पूछे कि इसमें लाइक और अनलाइक फ्रैक्शन क्या, लाइक और अनलाइक फ्रैक्शन क्या है, तो आप जब देखें, आप क्वेश्चन को देखें, उसके बाद उसमें अगर आपको कहीं पे दिखता है कि डिनोमिनेटर सारे जो है जितने भी फ्रैक्शन है सारे के डिनोमिनेटर सेम है, तो आपको कुछ नहीं करना है, वो आपको जान लेना है कि वो क्या होता है, लाइक फ्रैक्शन। ठीक है, अब बात करेंगे अनलाइक फ्रैक्शन की। अब किस पे बात करेंगे भाई, अनलाइक फ्रैक्शन की। ठीक है, चलिए बात करते हैं अनलाइक फ्रैक्शन। अनलाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन में हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, अनलाइक फ्रैक्शन में हम लोग कहेंगे व्हेन व्हेन डिनोमिनेटर व्हेन डिनोमिनेटर आर नॉट सेम। फॉर एग्जाम्पल,
फॉर एग्जाम्पल 3/8, 9/7, 4/3, 2/9. You can see here the all denominator are different. The all denominator are different. So we can say here that these are unlike fraction. These are unlike fraction. Means when denominator are not same, then it is called unlike fraction. Let's take another example. 3/5, 1/9, 3/7, 2/5. You can see here the all denominator are not same. So it is called unlike fraction. Let's move next, proper fraction. What is proper fraction? Proper fraction. Proper fraction. So प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? अभी प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? देखो भाई, बहुत सिंपल सी बात है, नाम सुनते हैं थोड़ा सा समझ में नहीं आता कि प्रॉपर इम्प्रॉपर क्या है, लेकिन जैसे ही हम आपको बताएंगे तुरंत समझ में आएगा। जैसे आपने कोई फ्रैक्शन लिखा 3/8, 3/8, व्हेन क्या होता है, इसका डिफिनेशन क्या होता है? अभी व्हेन न्यूमरेटर इज smaller than denominator. When numerator is smaller than denominator, then it is called proper fraction. You can see here the denominator is greater than numerator. Denominator is greater than numerator, then it is called proper fraction. Let's take another example. 3/7, 2/9, 4/8. You can see here all denominator are greater than numerator. So these fractions are called proper fraction. चलते हैं अगले टॉपिक पे। क्या है अभी? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या भाई? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होगा अभी? सेम अपोजिट क्या होगा किसका? प्रॉपर फ्रैक्शन का अपोजिट क्या होगा भाई? When numerator is greater than denominator. When numerator is greater than denominator. For example, 8/3, 8/3, 7/2, 9/5। तो आप यहां पे देख सकते हैं भाई कि जितने भी न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से क्या है भाई? ग्रेटर है, बड़े। तो ऐसे कंडीशन में हम लोग क्या बोलेंगे? ऐसी फ्रैक्शंस जो होती हैं वो क्या होती है भाई? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होती है। ठीक है, चलते हैं भाई। और अगला हमारा जो टॉपिक है वो क्या है? यूनिट फ्रैक्शन। क्या भाई? यूनिट फ्रैक्शन। यूनिट फ्रैक्शन। यूनिट फ्रैक्शन क्या होता है? यूनिट फ्रैक्शन हम उसको बोलते हैं जिसका न्यूमरेटर 1 होता है। 1/8, 1/9, 1/7, 1/11। When the numerator is 1, then it is called unit fraction. अगर आपको कहीं पर भी न्यूमरेटर 1 दिखता है तो आप वहां पे उसको बोल सकते हैं कि कैसा फ्रैक्शन है ये? यूनिट फ्रैक्शन। ठीक है, तो जब न्यूमरेटर 1 होता है तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं? यूनिट फ्रैक्शन। नेक्स्ट टॉपिक हमारा भाई क्या है? मिक्स्ड फ्रैक्शन। क्या भाई? मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन पहले हम जान लेते हैं भाई मिक्स्ड फ्रैक्शन किस फ्रैक्शन का बनता है। मिक्स्ड फ्रैक्शन किसका बनता है अभी? तो बात करेंगे जो मिक्स्ड फ्रैक्शन बनता है
वो हमेशा किस फ्रैक्शन का बनता है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का हमेशा क्या बनता है भाई? मिक्स फ्रैक्शन बनता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल भाई हमने क्या बताया आपको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के बारे में? क्या होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन? क्या होता है? व्हेन न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। फॉर एग्जाम्पल 8/3, तो इसी का हम मिक्स फ्रैक्शन बना सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे 8/3 लिए, इसका हमें क्या बनाना है? मिक्स फ्रैक्शन बनाना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? इसको सिंपली डिवाइड करेंगे। ठीक है, इसको क्या करेंगे भाई? डिवाइड करेंगे। किससे? 3 से डिवाइड करेंगे। तो 3 का टेबल पढ़ेंगे किसमें? 8 में। तो कितनी बार जाएगा? 3 2 जा 6, क्योंकि 3 3 जा 9 ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा? 3 2 जा कितना हो जाएगा? 6। 8 में से 6 जाएगा कितना बचा? 2 बचा। ठीक है, तो इसको अगर हमें मिक्स फ्रैक्शन में लिखना है तो सबसे पहले क्या लिखते हैं? क्वोशिएंट। सबसे पहले क्या लिखते हैं? क्वोशिएंट। ठीक है, क्वोशिएंट हो गया। उसके बाद हम क्या लिखते हैं? रिमाइंडर। क्या लिखते हैं? उसके बाद भी क्या लिखते हैं? रिमाइंडर लिखते हैं। उसके बाद क्या लिखते हैं भाई? डिवाइजर लिखते हैं। क्या लिखते हैं? डिवाइजर। तो इसका जो बनेगा मिक्स फ्रैक्शन 8/3 का क्या बनेगा भाई? 2 होल 2/3। और जो ये पार्ट जो क्वोशिएंट होता है, जो क्वोशिएंट आता है, इसको हम लोग होल बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? हम लोग इसको बोलते हैं होल। 2 होल 2/3। काफी बार जो स्टूडेंट होते हैं यही नहीं समझ पाता क्या होल किसको क्या बोलना है, कैसे क्या करना है। तो जैसे कोई भी मिक्स फ्रैक्शन है, मान लेते हैं हम लिखते हैं यहाँ पे 24 डिवाइड बाई या 24/5। 24/5 इसको अगर हम डिवाइड करेंगे 24/5 को, तो भाई एक बार डिवाइड करो इसको। ठीक है, आप लोग डिवाइड करो एक बार। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे, डेसिमल में नहीं करना भाई, हम फ्रैक्शन पढ़ रहे हैं, इसको डेसिमल में अभी नहीं करना। ठीक है, चलो देखते हैं भाई। 24 डिवाइड बाई 5। 5 का टेबल 24 में पढ़ेंगे कितनी बार जाएगा? 5 5 जा 25 ज्यादा हो गया, 5 4 जा 20। तो यहाँ पे कितना बचेगा भाई? 4 में से 0 कितना बचेगा? ठीक है, 2 में से 2 गए 0। तो हम इसको कैसे लिखेंगे मिक्स फ्रैक्शन में भाई? मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे पहले क्या आता है? क्वोशिएंट, जिसको हम होल बोलते हैं, 4। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा? यहाँ पे रिमाइंडर आएगा। ठीक है, उसके बाद क्या आ जाएगा? हमारा डिवाइजर। कितना क्या बोलेंगे इसको? 4 होल 4/5। 4 होल 4 क्या हो जाएगा? या 4/5 हो जाएगा। ठीक है, तो एक बार हम आपसे क्वेश्चन करेंगे सारे फ्रैक्शन पे। ठीक है, सारे फ्रैक्शन पे एक बार आपसे हम पूछेंगे, आप बताइए इसमें कौन सा लाइक है, कौन सा अनलाइक है, कौन सा प्रॉपर है, कौन सा इम्प्रॉपर है। हम आपको एक जो है एक्सरसाइज क्लास करवाएंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे।